जीवन में ऐसा समय अक्सर आता है जब लोग हमारी मेहनत, हमारी नीयत और हमारे चरित्र पर सवाल उठा देते हैं। और यह दर्द वैसा ही होता है जैसे किसी ने दिल में तीर चुभा दिया हो। आज की यह कहानी है आरो नाम के एक युवक की, एक साधारण इंसान जिसकी ईमानदारी उसका सबसे बड़ा गर्व था। लेकिन एक दिन उसके चरित्र पर ऐसी उंगली उठी कि उसकी पूरी दुनिया हिल गई। आरो एक छोटे से कस्बे में रहने वाला युवक था। वह स्कूल में शिक्षक था, सीधा, सच्चा, मेहनती और छात्रों का प्रिय। उसकी पहचान यही थी कि वह हर किसी के सम्मान में बात करता था और हर काम ईमानदारी से करता था। समाज में वह एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, जिसका जीवन एक खुली किताब जैसा था। लेकिन जीवन की यही सच्चाई है, दुनिया आपको उतना ही जानती जितना वह आपको समझने का दिखावा करती है। स्कूल में नए सत्र की शुरुआत हुई थी कि अचानक एक दिन हंगामा मच गया। स्कूल की एक मीटिंग में एक महिला ने आरो पर एक झूठा आरोप लगा दिया कि वह बच्चों को सही से नहीं पढ़ाता और उनसे अभद्र भाषा में बात करता है। यह बात सुनते ही पूरे स्टाफ रूम में जैसे सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे क्योंकि आरो का स्वभाव सभी जानते थे, लेकिन झूठ की आवाज हमेशा तेज होती है जबकि सच की आवाज शांत। उन कुछ मिनटों में ही आरो पर शक की निगाहें उठने लगी, फुसफुसाहट होने लगी, कुछ लोग दूर हटने लगे। आरो अंदर से टूट गया था, किसी की गलती पर नहीं बल्कि इस बात पर कि लोगों ने उसे बिना सुने, बिना समझे बस मान लिया कि शायद वह गलत है। वह मीटिंग में शांत खड़ा रहा। उसने ना तो चीखा, ना बहस की, ना खुद को सही साबित करने की कोशिश की। किसी ने पूछा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आरो ने धीमी आवाज में कहा, सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, समय अपने आप उसका पक्ष ले ही लेता है। उसकी इस शांत प्रक्रिया ने सबको और उलझा दिया, लेकिन आरो बस चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उस रात घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्यों लोग बिना सोचे इतना बड़ा आरोप लगा देते हैं? क्या मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी बन गई है? क्या सच में सच्चे लोगों की कद्र नहीं होती? लेकिन फिर उसे बुद्ध के प्रवचन याद आए, जब कोई आपके चरित्र पर उंगली उठाए तो समझ लेना कि उनका हाथ वहीं तक पहुंच सकता था। यह विचार उसे थोड़ा मजबूत कर गया। अगले कुछ ही दिनों में बातें फैल गई। कुछ लोगों ने पीठ पीछे आरो के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। कुछ ने उसे देखकर रास्ता तक बदल लिया। लेकिन इस सब के बावजूद आरो ने अपना व्यवहार नहीं बदला, अपने छात्रों के लिए अपना प्यार कम नहीं किया, अपना धैर्य नहीं खोया। उसे विश्वास था कि सच भले ही देर से चमके लेकिन चमकता जरूर है। जब पूरा संसार उसके खिलाफ खड़ा था, उसी समय उसके छात्रों ने कदम बढ़ाया। कुछ बच्चों ने प्रिंसिपल के पास जाकर कहा, सर, आरो सर सबसे अच्छे शिक्षक हैं। वे हमसे हमेशा प्यार से बात करते हैं। हम उनकी वजह से पढ़ाई में अच्छे हुए हैं। उनकी आंखों में आरो के लिए सम्मान था। प्रिंसिपल ने बच्चों के माता पिता को बुलाया, बातचीत की और जांच शुरू करवाई। कुछ ही समय के साथ पता लगा कि जिस महिला ने आरोप लगाया था वो सिर्फ अपने बच्चों की कमजोर रिपोर्ट कार्ड की वजह से गुस्से में थी। उसने झूठ बोला था। एक सप्ताह बाद स्कूल में फिर से मीटिंग हुई। प्रिंसिपल ने पूरी भीड़ के सामने घोषणा की कि आरो एक ईमानदार और आदर्श शिक्षक है। उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। यह सुनते ही सबकी निगाहें आरो की तरफ मुड़ गईं। कुछ लोग शर्मिंदा थे, कुछ अफसोस कर रहे थे, कुछ बधाई देने आए। लेकिन आरो ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैंने किसी को गलत नहीं माना, बस समय को अपना काम करने दिया। जब उससे पूछा गया कि उसे सबसे ज्यादा दुख किस बात का लगा, उसने जवाब दिया, दुनिया का विश्वास खोने का नहीं, दुनिया का मुझ पर बिना सोचे विश्वास कर लेने का। वह बोला, लोग आपके काम नहीं देखते, आपकी एक अफवाह देख लेते हैं। लोग आपकी नीयत नहीं समझते, दूसरों की बात पर यकीन कर लेते हैं। लोग चरित्र पर उंगली उठा देते हैं लेकिन अपने हाथ साफ करना भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी उसने लोगों से कभी नफरत नहीं की। उसने कहा, अगर मैं झूठ और आरोपों से टूट जाऊं तो मेरा सच कभी ताकतवर नहीं बन पाएगा। हमेशा याद रखिए, जब कोई आपके चरित्र पर उंगली उठाए तो समझिए आपकी उपलब्धि उससे बड़ी है जितना वह सहन कर सकता है। दूसरा, लोग आपको वहां तक समझेंगे जहां तक उनकी सोच पहुंचेगी। आपकी सच्चाई उनकी सोच से बड़ी हो सकती है। तीसरा, ईमानदार लोग तूफानों से नहीं डरते। वे जानते हैं कि तूफान गुजर जाता है और आसमान साफ हो जाता है। चौथा,
जब आपका चरित्र साफ हो तो लोगों की बातें धूल की तरह होती हैं, हवा के साथ उड़ जाती हैं। 5वां, दुनिया का काम है बोलना और आपका काम है आगे बढ़ना। प्रिय साथियों, इस कहानी के अंत में जीवन की इस यात्रा में जब भी कोई आपके चरित्र पर उंगली उठाए, रोइए मत, टूटिए मत, गुस्सा मत कीजिए। बस खुद से कहिए, मेरा चरित्र मेरे कर्म से बनेगा, लोगों की जुबान से नहीं। सच को समय चाहिए, लेकिन जीत पक्की होती है। दुनिया की नजरें जाती हैं, लेकिन आत्मा की सच्चाई नहीं जाती। और याद रखिए, चरित्र वह नहीं जो लोग आपके बारे में कहते हैं, चरित्र वह है जो आप अपने आप से आंख मिलाकर कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।